हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे CUET अंडर ग्रेजुएट 2025 के फॉर्म के बारे में। और ये वीडियो कम्प्लीटली डिस्कशन बेस्ड रहेगी इस एग्ज़ाम के लिए, जिसमें हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट डेट्स की, एग्ज़ाम पैटर्न की, सिलेबस क्या है, फीस क्या रहेगी, सब्जेक्ट कौन कौन से आप भर सकते हैं, मार्किंग स्कीम क्या है और ऑफिशियल वेबसाइट की। तो जल्दी से शुरू करते हैं हम इस टेस्ट के बारे में, जो कि आपका CUET UG 2025। सबसे पहले हम इस एग्ज़ाम की जो ऑफिशियल साइट है, जहाँ से आप इस की पूरी इन्फॉर्मेशन चेकआउट कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं ये पूरी की पूरी जो PDF मैंने डाउनलोड की है वो है आपकी CUETNTA.nic.in। ठीक है, ये आप साइट है, यहाँ से जाके आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन जो आपके अंदर जो आप चेकआउट कर सकते हो। अब चलते हैं हम नीचे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, कौन कौन सी जो डेट हैं वो इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, आपका एग्ज़ाम कब भरा जाएगा, कब से कब तक। वो डेट आपको पता होनी चाहिए। तो जल्दी से हम नीचे आ जाते हैं और ये हमारे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि आपको याद रखनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये आपकी 1 मार्च से लेके और ये 22 मार्च तक आप इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं। बेसिकली ये आपका जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो चुके हैं इस ग्रेजुएशन, और ये 22 मार्च तक जाएगा आपका। और जो लास्ट डेट रहेगी आपकी फ़ीस जो आप कट कराएंगे वो 23 मार्च लास्ट डेट है आपकी। और करेक्शन आप 24 मार्च को कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इसके एग्ज़ाम की, डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन वो है आपकी 8 मई से लेके 1 जून के बीच में, कभी भी ये डेट है जो आ सकती है आपके इस एग्ज़ाम की। अगर हम वेबसाइट की बात करें तो ये आपकी वेबसाइट है जिसके ऊपर आप जाके ऑफिशियल तरीके से ये सारी इन्फॉर्मेशन चेकआउट कर सकते हैं। अगर रिज़ल्ट की बात करें तो वो अनाउंस हो जाएगी वो डेट जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, वेबसाइट के ऊपर ही वो अनाउंस कर देंगे नोटिफिकेशन फॉर्म के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ़ीस की। तो कैटेगरी वाइज यहाँ पर फ़ीस है वो आपकी बताई गई है। अगर हम जनरल की बात करें तो आपकी अप टू 3 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट तक आप 1000 रुपये भरेंगे। और ईच एडिशनल, अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट भरते हैं तो 400 रुपये है आपकी। OBC के लिए आपकी 900 है और 375 ईच सब्जेक्ट के लिए रहेगी। SC ST PWD थर्ड जेंडर के लिए 800 रुपीज़ है 3 सब्जेक्ट की, और एडिशनल एक सब्जेक्ट और आप चूज़ करेंगे तो 350। सेंटर्स ऑफ आउटसाइड इंडिया से अगर आप हैं तो 4500 रुपये फ़ीस आपकी 3 सब्जेक्ट की और 1800 रुपये ईच सब्जेक्ट। तो ये होगी आपकी फ़ीस की बात। उसके बाद अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें तो ये मैंने आपको बता दिया है। 37 लैंग्वेज के अंदर आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो चॉइस रहेगा आपका पेपर, आप कम से कम 5 जो मिनिमम सब्जेक्ट है वो चूज़ कर सकते हैं। और अगर हम बात करें ड्यूरेशन की तो वो 60 मिनट का आपका एग्ज़ाम रहेगा। उसके बाद अगर हम आगे चलें, कुछ सिलेबस की बात करें तो आपका पूरा का पूरा सिलेबस भी इस नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन है, वो आप चेकआउट कर लेना। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा और कि ये एग्ज़ाम किस तरीके से होगा। तो आप सबको मैं बता दूं, ये जो एग्ज़ाम है ये आपका CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो ये आपको याद रखना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये आपका। CUET अंडर ग्रेजुएट 2025 का फॉर्म है ये। और अब हम थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन की बात करें तो आपको कुछ चीज़ें मैं और बताता हूँ आपको। जो सिटीज़ हैं वो आप डिसाइड कर सकते हैं कौन कौन सी सिटी आप फिल करेंगे। ठीक है, आपको वो सारी सिटीज़ जो इसमें भी आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं चूज़ कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। गोट इट, आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अपनी सिटीज़ को डिसाइड करेंगे। अब हम नीचे चलते हैं और देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी जो आपको पता होनी चाहिए। ये सारी की सारी जो चीज़ें मैंने बताई, ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आप फिल करेंगे इस एग्ज़ाम के अंदर। ये सारी की सारी यूनिवर्सिटी हैं, आप देख लेना आपको कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन चाहिए। उसके बाद ये मेन चीज़ जो सब्जेक्ट हैं आपकी लिस्ट ऑफ लैंग्वेज सब्जेक्ट, ये आप सब्जेक्ट हैं, इनको आप ज़रा ध्यान से देखना कौन कौन से सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट हैं यहाँ पर, अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, गोट इट, बिजनेस स्टडी, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, कंप्यूटर साइंस, ये सारे के सारे सब्जेक्ट है। जिस भी सब्जेक्ट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो आप सब्जेक्ट अपना फिल कर लेना। मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट तो फिल कर ही देना। उसके बाद अगर हम बात करें सिटीज़ की, तो आप कौन कौन सी स्टेट है वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, कौन कौन सी स्टेट के अंदर आप, और उनके अंदर सिटी है, सिटी कोड, या पूरा का पूरा जब एग्ज़ाम भरेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे उस टाइम पे आपको ये सारे कोड भरने पड़ेंगे, कौन सी आपकी सिटी का कौन सा कोड रहेगा। ठीक है, सो ये सारी की सारी वो स्टेट हैं, वो सिटीज़ हैं, स्टेट के अंदर सिटी हैं जो आप भरेंगे एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, बहुत सारी हैं, आप देख लेना जहाँ जो भी आपके नियर बाय पड़े वहीं पे आप अपना ये फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट की बात करें तो आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, और आप
क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इनसे भी अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाके चेकआउट कर सकते हैं, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी हुई है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें, इस तरह से आपका ये लॉगिन होगा पेज। इस तरह से आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट लॉगिन का एक कॉलम मिलेगा, वहाँ पर अपना नाम पासवर्ड भरेंगे। उसके बाद आप जो है प्रोसीड करेंगे तो आप वो पूरी इन्फॉर्मेशन फिल कर पाएंगे। सो ये एग्ज़ाम आपको बहुत अच्छे तरीके से फिल करना है, एक एक पॉइंट का ध्यान रख के और आपको फिल करना है। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की तो वो आपकी रहेगी 12th पास आप होने चाहिए, 12th पास के बाद ही आप इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं। सो ये आपकी क्राइटेरिया रहेगा। ठीक है, फॉर्म भरने का। ये आपका स्टार्ट हो चुका है एग्ज़ाम, इसको थोड़ा सा आप जल्दी से ही फिल कर लेना, ज़्यादा इसको टाइम मत लगाना। सो ये इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है, आप अंडर ग्रेजुएट अगर कोई कोर्स करना चाहते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को ज़रूर भरना, ये आपको भरना चाहिए। ठीक है, कुछ यहाँ पर ये इन्होंने काफ़ी सारे नोटिफिकेशन वगैरह ना डाले हुए हैं, किस तरीके से आप इसको करेंगे तो इन्होंने पूरा प्रोसीजर बताया हुआ है। जब आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको कंप्लीट इस तरीके से ये देखने को मिलेगा। सो आपको किस तरीके से भरना है, एक चीज़ इन्होंने स्क्रीनशॉट की फॉर्म में बताया हुआ है, आप इनको बिल्कुल ध्यान से फिल करना और कोई गलती ना हो जाए बस आपकी ना, करेक्शन की आप करेक्शन करने की सोचना भी होता, आप पहले ही बहुत अच्छे तरीके से फिल करना है इस एग्ज़ाम को। और यही आज का टॉपिक था। इस लेक्चर में मैंने आपको बताया ये एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं, आप प्लीज़ इस एग्ज़ाम को भर देना। एंड और कोई एग्ज़ाम आता है तो मैं आपको बता दूंगा। और अगर आपको ये पता करना है कि आप 12th मेडिकल के बाद कौन कौन से एग्ज़ाम भरना चाहते हैं, कौन कौन से एग्ज़ाम भर सकते हैं, तो उसके ऊपर मैंने एक ऑफिशियल वीडियो दी है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। सारे एग्ज़ाम मैंने वहाँ पे बताए हैं, तब तक के लिए आप इस वीडियो को कंसिडर कर सकते हैं, CUET का फॉर्म आप कैसे भरें। ठीक है, थैंक यू सो मच। और कोई नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको इस चैनल से आपको बता दूंगा। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।